आज का हमारा टॉपिक है ब्रश। ब्रश में पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्मॉल ब्रश, स्पॉट ब्रश का पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये फोटो है। इस फोटो के जो इसका फेस है राइट साइड पे, इस पे पिंपल के सिंबल है। ये कैसे बच गया? पिक्चर को मैंने बड़ा कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके राइट साइड पे पिंपल्स हैं। ठीक है, फोटोग्राफर इस पिंपल को कैसे ठीक करता है, जनरली फोटोग्राफी में यूज होती है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही ये आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नो अब सर। आ रही है? अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी। ठीक है, इसको चूज किया। ये वाला टूल है आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बस इसके ऊपर चलाना ही है आपको, तो इसकी जो स्किन है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। हो गया क्लियर? सर एक बार आप दोबारा बताएंगे कैसे तो, किया आपने? हाँ दिखा। ये फेस है, ठीक है। ये मैं पिक्चर को बड़ा किया, कंट्रोल और प्लस सिंबल से स्टेप नोट करते रहा करो। कंट्रोल और प्लस से पिक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा। ये बैकग्राउंड का जो लॉक लगा हुआ है इस पर डबल क्लिक कर ओके कर दो। आपको क्या चूज करना है, इस स्पॉट हीलिंग ब्रश से फर्स्ट पॉइंट को चूज करना है। अगर ये जो इसका साइज है ब्रश का वो गोल में काफी बड़ा है, इसको छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हैं। ये भी सेम कंट्रोल और माइनस से होगा। इसको क्या करना है, जहां जहां स्पॉटेड एरिया है उस पे चलाते जाओ। ठीक है, जहां जहां चलाते जाओगे जो ठीक वाली पिक्चर का पार्ट है उससे उसको कवर कर देगा वो। ठीक है, फिर आप क्या करो, इस पिक्चर को छोटा कर दो। यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो। जैसे बड़ा हो गया, छोटा करना हो तो ये आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस ओके केस के सर। लिए हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ठीक वाली स्क्रीन पे क्लिक करके रफ इमेज के ऊपर प्रेस करते जाओ।
इसमें मेंशन है सेकंड पैराग्राफ में, स्पॉट हीलिंग ब्रश रिक्वायर नो सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली क्लिक ऑन द ब्लेमिश यू वांट टू गेट रिड ऑफ, यानी कि उस एरिया के ऊपर ड्रैग करते जाओ जो आपका डैमेज्ड है। बाकी ब्रश इसका काम कर देगा, मोस्ट रिमूव कर देगा मोस्ट ब्लेमिश एंड मार्क्स। मेनली ये मार्क्स और रफ इमेज को क्लियर करने के लिए यूज किया जाएगा। हो गया सर। ये इसके स्टेप है। जिस लेयर का आपको स्पॉट हटाने हैं उसको पहले सेलेक्ट करो, स्पॉट हीलिंग ब्रश चूज करो, उस ब्रश का साइज अप एंड डाउन करो और जहां पर जिसको हटाना है उसके ऊपर ड्रैग करो।
हो गया सर। इसके नेक्स्ट है आपका हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें आपने इसका जो फेस है, इसमें चेहरे में क्या है, काफी रफ एरिया है। इसको अगर आपको ठीक करना हो तो मैं ये इसी का ही चूज करता हूँ, इसका हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश चूज करने पे ये क्लिक किया। ऐसे ही अगर आप क्लिक कर देंगे, पहले इसका मैं ये हटा देता हूँ, लॉक। ऐसे ही अगर आप हीलिंग ब्रश को क्लिक कर देंगे तो ये एरर देगा। और क्लिक टू डिफाइन सोर्स पॉइंट, इसमें आपको सोर्स पॉइंट बताने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको सोर्स पॉइंट बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपको ठीक ऑब्जेक्ट को चूज करना है जो फेस का है, उसको पहले सोर्स पॉइंट बताने की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले में जरूरत नहीं थी। ओके किया, मैं फिर से चूज कर लेता हूँ, ये इसका करेक्ट एरिया है, इसको सिलेक्ट किया। अब आप ये एरिया आपका कॉपी हो गया। अब ये वाला आप जहां जहां पे ये प्लस का सिंबल आ गया है, यानी कि ये एरिया कॉपीड है। और ये जहां जहां आप ब्रश रफ इमेज पे चलाते जाएंगे, वो एरिया आपका कॉपी वाला यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे चलाना है, फास्ट नहीं चलाना है इसको। काफी कुछ इसका फेस का ये ठीक हो गया। पिक्चर को साइज कम करो, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो इसका एक कट का मार्क है, इसको भी अगर आपको हटाना हो तो सिंपल इस पे भी यही पुश कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली इसका फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। जनरली ये आपका फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। किसी को फोटो अपनी अच्छी करवानी हो, साफ करवानी हो, स्मूथ करवानी हो, पिंपल हटवाने हो, तो वो हटवा सकते। स्पॉट टेकिंग में आपको सोर्स चूज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली टेक कर लेगा। इसमें आपको हीलिंग वाले में सोर्स चूज करने की जरूरत होगी। सोर्स चूज किया, चूज कैसे करना है, ऑल्ट से करना है। उसके बाद जो आपकी रफ इमेज है उसके ऊपर आप ड्रैग करते जाइए आहिस्ता आहिस्ता। उस जो कॉपीड पार्ट है, सोर्स जो आपने कॉपी किया है, वो वहां पे पेस्ट होता है।
क्या बन गया? क्या बन गया? समझ में आ गया क्या काम किया था अभी? यस सर। जो स्पॉट हीलिंग ब्रश है उसमें आपको सोर्स चूज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही रफ इमेज जो यानी कि डैमेज्ड इमेज है उसको ठीक कर देगा। और जो आपका हीलिंग ब्रश है इसमें आपको सोर्स चूज करना पड़ेगा और धीरे धीरे अप्लाई करना पड़ेगा डैमेज पिक्चर के ऊपर। जो आपने चूज किया सोर्स उसको कॉपी कर देगा और डैमेज पिक्चर पे वो पेस्ट कर देगा। जनरली आपकी जो फोटो खराब होगी हो, कट आ गया हो, किसी ने शाई फेंक दी हो, ये उन पिक्चर को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, जनरली फोटोग्राफी में यूज होता है। अरे ठीक है, गर्म पानी, गर्म पानी पीले, गर्म पानी। हो गया सर। सर हो गया नोट। ठीक, यस राजा पासवान, अनम्यूट करो। राजा पासवान, राजा पासवान, अनम्यूट करो अपने आप को। राजा पासवान, अनम्यूट करो।
हाँ हेलो सर। हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो हेलो सर। बोलते रहो सर आवाज नहीं आ रहा। बोलो। हेलो। अरे बोलो, सही हाँ आगे सर तो बढ़ो। आवाज। हाँ हाँ सर। बोलो, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ बोलो। सर इसमें आवाज वो म्यूट नहीं हो रहा था। समझ में आया जो करवाया है? हाँ सर वो फेस के लिए मतलब जो फेस पे मतलब तार आ नहीं जाता है उसको मतलब हटाने के लिए करते हैं। हाँ ये हाँ मेरी बिल्कुल वो ठीक फोटो है। पे। हाँ ठीक है। इसके नेक्स्ट है आपका ये आपके हीलिंग ब्रश टूल का स्टेप है। इसमें आपको क्या है, ऑल्ट और क्लिक से आपको पहले सैंपल चूज करना होगा। फिर आपको जो करेक्ट इमेज है, करेक्ट एरिया है, उसको ऑल्ट के साथ चूज करना पड़ेगा, ऑल्ट और माउस क्लिक से। उसके बाद डैमेज्ड एरिया वो स्लोली स्लोली ड्रैग करना होगा। इसको नोट करो। और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हो गया सर। इसके लिए एक नेक्स्ट है पैच टूल। पैच टूल का मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पहले इसको मैं हीलिंग ब्रश से सेट कर देता हूँ इसका एरिया। ठीक है, जैसे इसने नाक के अंदर जो डाला हुआ है उसको भी सेट करना हो, उसको भी हटाना हो, तो ब्रश का साइज कम करो और इस पे धीरे धीरे चला दो।
ये इसके नाक पे जो लगा हुआ था वो भी इसका हट गया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना पैच टूल। इसी के अंदर है थर्ड ऑप्शन पैच टूल। पैच टूल चूज किया, एरिया सिलेक्ट किया, ये जो एरिया सिलेक्ट किया है इस पे क्लिक करके ऊपर लेके गया मैं, ये देखो। तो अभी इसके फेस पे कितनी आईज हो गई हैं? 2 आईज हो गई हैं। जो सिलेक्शन एरिया है इसको डिसेलेक्ट करने के लिए है कंट्रोल डी। ये अभी इसके फेस पे 2 आईज हो गई हैं। कैसे करना है ये दोबारा कर देता हूं मैं। पहले एरिया चूज करना है जहां पे आपको दूसरा ऑब्जेक्ट शो करना है। एरिया चूज किया, उस जो चूज एरिया के है उसके बीच में क्लिक करके जो आपको एरिया, जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पर इसको लेके गया। और वो एज इट इज आपका पेस्ट हो जाएगा। अनसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। एक और बार करके दिखा देता हूँ। ये इसका जो इसके माउथ है इसको मैं डबल कर रहा हूँ। एरिया चूज किया, इसको यहां से क्लिक करके ऊपर ले गए और डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। ये आया। आपको ब्लर इमेज बनानी हो या फेस को बिगाड़ना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पैच टूल क्या है? हीलिंग ब्रश के टाइप का ही है। रिपेयर करनी हो इमेज, इमेज को लार्ज करना हो, बढ़ाना हो तो आप ये कर सकते हैं। ब्लेमिश पाथ को बढ़ाना हो, आपको क्या करना पड़ेगा? ये इसका सिलेक्शन आपका लैसो टूल के तरह होगा जो हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था। लैसो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन करेगा। मूवमेंट आपकी लेफ्ट राइट और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यू कैन क्रिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट भी पैच टूल से बना सकते हैं। पैच टूल is generally create and duplicate object। आप पिक्चर को डबल आईज, डबल फेस वर्किंग करनी हो, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी हो तो करवा सकते हैं। इसकी मूवमेंट है वो लेफ्ट राइट और किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगी। पहले आपको परफेक्ट एरिया चूज करना पड़ेगा। चूज जो एरिया होगा वो फ्री हैंड होगा, लैसो टूल की तरह जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसको नोट कर। कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकते हो।
एक बार चेक कर लेना सबकी अटेंडेंस लगी, जिसकी ना लगी हो क्वेश्चन मार्क कर सकता है। हो गया सर नोट? हो गया जी, बाकी का हो गया। हाँ जी हो गया ना। हो गया सर। यस तृप्ति, अनम्यूट करो। Yes, sir. हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रश्न आता कंटेंट अवेयर टूल। कंटेंट अवेयर टूल में क्या होगा? ये कंटेंट अवेयर टूल को चूज किया।
एक्सट्रैक्ट कंटेंट अवे टू, इसमें जो करेक्ट साइड है उसको सिलेक्ट किया, उसको पुश करके जो आपका डैमेज पार्ट है उसके ऊपर छोड़ दिया और इसको कंट्रोल डी कर दिया, तो जो आपका डैमेज पार्ट है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। सिलेक्ट किया, पुश किया और वहां पे जाके कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट किया, डैमेज पार्ट के ऊपर छोड़ दिया, अनसेलेक्ट किया, कंट्रोल डी। इसमें क्या करना है, जो करेक्ट एरिया है उसको सेलेक्ट करना है, उसको वहां से ड्रैग करके जो रफ एरिया है, डैमेज पार्ट है, उसके ऊपर लगा के छोड़ देना, तो आपका जो करेक्ट एरिया उसके ऊपर पेस्ट हो जाए। इस तरीके से आप पिक्चर को फाइंड रिमूविंग अनवांटेड ऑब्जेक्ट। अनवांटेड ऑब्जेक्ट को अगर आपको हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा, पहले आपको करेक्ट इमेज को चूज करना पड़ेगा, करेक्ट एरिया को चूज करो, उसको ले जाके अनवांटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप करो, अनवांटेड ऑब्जेक्ट हट जाएगा, वहां पे ड्रॉप किया है तो आपका वहां पे पेज। हो गया सर। हो गया।
ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या काम करता है? जैसे मान के चलो अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो कई बार क्या होता है, आई जो है वो रेड कलर की शो होती है फोटो के अंदर। ठीक है, फोटो के अंदर आपकी रेड कलर की आई शो होती है फ्लैश के कारण से। मैं दिखा देता हूँ उसको कैसे होती है। कुछ इस तरीके की शो होंगी। ये आईज किस कलर की शो हो रही है? रेड कलर की। पिक्चर को मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें आईज देखो गया किस कलर की है? रेड कलर की शो हो रही है। कई बार फोटो खींचते हुए आपकी पिक्चर में आईज रेड कलर की आती है। रेड कलर की आईज को हटाना हो तो इसी के अंदर ये ऑप्शन है रेड आई टूल। इस पे क्लिक करो और जो आपका रेड पार्ट है उस पे क्लिक करो। ये आपका रेड पार्ट हट गया। सर पिक्सल थोड़े ज्यादा शो नहीं हो रही है? नो सर, प्रॉपर तरीके से सर फोटो दिख नहीं रही है, इसको थोड़ा हेलो जूमिंग सर थोड़ी कम कर दो क्योंकि फोटो फट रही है ना। पिक्चर शो हो रही है? आप थोड़ी सी कम कर। ये जैसे फोटो है आपको शो हो रही है ना? यस सर। अब इस फोटो में जो रेड आई है इसको अगर आपको हटाना हो, इसी के अंदर आपको ऑप्शन आएगा रेड आई टू। इस पे रेड एरिया के ऊपर जाके क्लिक कर दो। ओके तो ये आपका रेड एरिया वहां से हट गया। ऐसे ही अगर आपके आईज में अगर रेड एरिया आ जाए तो इस टूल के थ्रू आप हटा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना और जो 5 टूल कराए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देंगे। ठीक है।